काकरोच, परजीवी, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस सोच की खिड़की हैं जो सत्ता और संस्थाओं के भीतर कहीं गहराई में पल रही है। और जब ऐसी भाषा देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सियों से सुनाई दे, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रहता, सवाल लोकतंत्र की आत्मा का हो जाता है। भारत का संविधान बेरोजगार युवाओं को काकरोच नहीं कहता, वो उन्हें अवसर, सम्मान और समान अधिकार देने का वादा करता है। लेकिन आज करोड़ों पढ़े लिखे युवा भर्ती घोटालों, पेपर लीक, संविदा नौकरियों और टूटते सपनों के बीच जिंदगी काट रहे हैं। उनकी बेचैनी अगर व्यवस्था को चुभ रही है, तो इलाज युवाओं का अपमान नहीं, व्यवस्था का आत्ममंथन होना चाहिए। और सिर्फ युवा ही क्यों, आरटीआई कार्यकर्ता, खोजी पत्रकार, सवाल पूछने वाले नागरिक, क्या ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं? याद रखिए, सूचना के अधिकार की लड़ाई उन साधारण लोगों ने लड़ी थी जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंधेरे में सच की मशाल जलाई। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, कई पत्रकारों ने दबाव, मुकदमे और धमकियां झेली ताकि लोकतंत्र में जवाबदेही बची रहे। लेकिन अब हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि सवाल पूछो तो राष्ट्र विरोधी, आलोचना करो तो एजेंडा और असहमति जताओ तो व्यवस्था का दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ा खतरा यही है, जब संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान समझने लगती हैं। न्यायपालिका की ताकत उसकी कुर्सी में नहीं होती, उसकी भाषा में होती है, उस संयम में होती है जो हर असहमत आवाज को भी गरिमा देता है। हमारे न्यायिक इतिहास की सबसे खूबसूरत परंपरा यही रही है कि अदालतों ने हमेशा सत्ता को याद दिलाया, आलोचना देशद्रोह नहीं होती, असहमति राष्ट्र विरोध नहीं होती। लेकिन अगर अब वही संस्थाएं सवाल पूछने वालों को शक की नज़र से देखने लगें, तो लोकतंत्र का भरोसा कमज़ोर पड़ने लगता है। देश का युवा परजीवी नहीं है, वो इस देश का भविष्य है। पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता बोझ नहीं है, वो लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। और याद रखिए, जिस दिन सत्ता और संस्थाएं आलोचना सुनना बंद कर देती हैं, उसी दिन लोकतंत्र अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है।